हेलो गाइस, तो आज है हमारा हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड कि कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड क्या होती है, मतलब उसका नेचर क्या होता है ना। अब आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ MOP, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। जनरली हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। पहले हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, फिर हमने बात की क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद हमने बात कर ली किस चीज की, नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। अब हम आगे क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। फिर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। देन हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। तो आज हमारा टॉपिक है क्या, आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स को बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। और आपको पता ही है हेलो एल्कीन्स क्या होते हैं, मैं आपको पीछे पढ़ाता आ रहा हूँ। एल्काइल हैलाइड, एक एल्काइल ग्रुप होगा, उसके साथ हेलोजन जुड़ा होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, हेलो एल्कीन। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पहला है फ्रॉम एल्कोहल्स। आप क्या कर सकते हैं, एल्कोहल से भी क्या बना सकते हैं, हेलो हेलो एल्कीन बना सकते हैं। पहली बात तो ये एल्कोहल्स क्या होते हैं। एल्कोहल्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि एल्कोहल्स क्या होते हैं। एल्कोहल्स होते हैं आपके पास एक एल्काइल ग्रुप होगा और इस एल्काइल ग्रुप के साथ एक एक ग्रुप जुड़ा होगा OH। क्या जुड़ा होगा, OH। इस OH ग्रुप की वजह से इसको बोला जाता है एल्कोहल। क्या बोला जाता है, एल्कोहल। ठीक है। तो हम सीखने वाले हैं कि आपके पास अगर कोई एल्कोहल है तो उस एल्कोहल से आप हेलो एल्कीन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका पहला तरीका पहला तरीका है फ्रॉम फ्रॉम PX3। फ्रॉम PX3 PX3 क्या हो गया, P तो होता है फोस्फोरस और X होता है हेलोजन। तो अगर फोस्फोरस ट्राई हेलो, कोई भी आपका हेलोजन ट्राई क्लोराइड हो सकता है, ट्राई ब्रोमाइड हो सकता है, या फिर इसकी जगह आप डाल सकते हैं रेड फोस्फोरस प्लस हेलोजन गैस, तो ये भी मिलकर आपको PX3 देगा। तो अगर आप इन दोनों को डालते हैं किसी अल्कोहल के अंदर तो क्या होगा, अगर आप इन दोनों रिएजेंट में से किसी को भी डालते हैं तो क्या रिएक्शन होगी मैं आपको बता रहा हूँ। तो होगा क्या, आपके पास कोई भी अल्कोहल है और उस अल्कोहल के अंदर आपने डाल दिया PX3। क्या डाल दिया, PX3। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस अल्कोहल में से इस OH को हटाना है, ठीक है, और इस OH को हटा के इसकी जगह जोड़ देना है हेलोजन। क्या जोड़ देना है, हेलोजन। ठीक है। इस अल्कोहल के अंदर से इस OH को हटाना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपली, मैं आपको लैंग्वेज में लिख देता हूँ। OH हटाओ, OH हटाओ, इंग्लिश में लिख देते हैं OH हटाओ, और साथ में क्या लगाओ, X लगाओ, ठीक है ना। OH हटाओ, X लगाओ। साथ में क्या होता है, ये तो आपका बन गया प्रोडक्ट, साथ में बनता है आपका कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट। क्या बनता है, कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट में आपका बनता है H3PO3, ठीक है, ये आपका बनता है बाई प्रोडक्ट। समझ में आई मेरी बात। ये तो हो गया पहला तरीका, फर्स्ट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आता है इसके अंदर सेकंड आता है PX5। आप क्या करो, PX5 का यूज कर लो। अभी हमने ऊपर किसका यूज किया था, अभी हमने यूज किया था किसका, हमने यूज किया था PX3 का। किसका यूज किया था, PX3 का। अब हम यूज करने वाले हैं किसका, हम यूज करने वाले हैं PX5 का। किसका यूज करने वाले हैं, PX5। तो फ्रॉम PX5, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एल्कोहल होगा, ROH, कोई सा भी एल्कोहल हो सकता है, ठीक है ना। इस एल्कोहल के अंदर आप क्या डालेंगे, इस एल्कोहल के अंदर आप डालेंगे PX5। जैसे ही आप इसके अंदर PX5 डालेंगे, सेम जो ऊपर काम किया था वही करना है आपको। इस एल्कोहल के अंदर से OH हटाना है और क्या लगाना है, X लगाना है। साथ में आपका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा POX3 और साथ में बनेगा HX, साथ में बनेगा HX, ठीक है। एक तो बनेगा आपका क्या, आपका बनेगा हेलो एल्केन, और दूसरा क्या बनेगा, POX3, और साथ में क्या बनेगा, HX, ठीक है। इसमें भी हमने क्या किया, सेम जो ऊपर काम किया था, यहाँ पे लिख देता हूँ OH हटाओ, OH हटाओ, और उसकी जगह क्या लगाओ, उसकी जगह X लगाओ। OH हटाओ, X लगाओ। अच्छा, ये बाई प्रोडक्ट कैसे याद रखोगे, मैं आपको इसका भी तरीका बता देता हूँ। इसके अंदर क्या हो रहा है, आप इसको ऐसे लिख लो। कैसे लिखोगे, आप इसको लिख लो ऐसे, R, ठीक है ना, OH, ठीक है ना, ROH, और इसके भी आप 3 मॉलिक्यूल्स ले लो, ROH
ROH। और इसको आप लिख लो ऐसे P, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा। और इसमें से आप क्या करो, इसमें से आप इसको और इसको एक जगह जोड़ दो, क्या बन गया देखो, H3PO3 बन गया, H3PO3। और जो बचा उसको आपस में जोड़ दो, क्या बचा, RX RX RX। नहीं समझे, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। ये पेपर में आपको करके नहीं दिखाना, ये आपके याद रखने के लिए। सेम एज इट इज इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है अल्कोहल को ROH, और इस बार आपने क्या डाला इसके अंदर, PX5। तो PX3 तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और एक एक्स यहाँ लिख रहा हूँ, और एक एक्स यहाँ लिख रहा हूँ, PX5 हो गया ये। और इसके अंदर से आपको क्या करना है, इसके अंदर से आपको इसको इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है ना, इसको इसके साथ जोड़ देना है, इसको इसके साथ जोड़ देना है, और इसको इसके साथ जोड़ देना, बस बन गया RX POX3, और साथ में क्या बन गया, HX। ठीक है ना, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ये हो गए दो तरीके। तीसरा तरीका क्या आता है, सी, तीसरा आता है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड, फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। अब ये थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है आपका, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। क्या होता है, SOCl2। ये जो थायोनिल क्लोराइड वाला तरीका है ना, ये बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है ना, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर। इससे क्या प्रिपेयर होता है, इससे स्पेसिफिकली एल्काइल क्लोराइड बनेगा। टू प्रिपेयर, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड, ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। एल्काइल क्लोराइड क्या होगा आपका, RCl। क्या होता है इसके अंदर वो सुन लो आप एक बार, क्या होता है इसके अंदर, आपके पास क्या होगा, आपके पास अल्कोहल होगा, अल्कोहल क्या होता है, ROH। आप इसके अंदर क्या डालेंगे, आप इसके अंदर डालेंगे SOCl2। क्या डालेंगे, SOCl2। किसकी प्रेजेंस में डालेंगे, आप यहाँ पर जो लेंगे वो लेंगे पाइरिडीन, ठीक है, पाइरिडीन की प्रेजेंस में डालेंगे। तो होगा क्या, इस अल्कोहल के अंदर से ये OH तो हटेगा, और इसकी जगह क्या लगेगा, इसकी जगह हेलोजन लगेगा, और वो भी कौन सा, Cl। और साथ में क्या बनती है, साथ में बनती है SO2 गैस, और साथ में बनती है HCl गैस, साथ में बनती है HCl गैस। तो हुआ क्या इस रिएक्शन के अंदर, OH हटाओ, और उसकी जगह क्या लगाओ, Cl लगाओ, OH हटाओ, Cl लगाओ। साथ में क्या हुआ, जब एल्काइल क्लोराइड बना तो उसके साथ में SO2 गैस बनी, और गैस क्या होगी, उड़ जाएगी। HCl गैस बनी, वो भी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। बाकी सब में क्या होता है, जब मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया कि इसमें कोई ऐसी गैस बन रही थी जो उड़ जाए, तो इसका मतलब जब ये बनेंगे ना, जब ये बनेंगे तो मुझे अगर ये चाहिए तो मुझे इन दोनों को इससे अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, जो थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल रहा है, केवल यही तो मिल रहा है, ये दोनों तो बाहर उठ जा रहे हैं। तो इसीलिए बेस्ट मेथड माना जाता है क्या बनाने के लिए, एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इस रिएक्शन का नाम होता है, ठीक है, इस रिएक्शन का क्या होता है, नाम होता है। इस रिएक्शन का क्या नाम है, इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है, डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, और आगे जाके बहुत सारे सवालों में, मैक्सिमम एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं कन्वर्जन के, सब में यूज होगी डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है ना। नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट होगी यहाँ से, नेमिंग रिएक्शन इसी को बोला जाता है। आपसे पूछ लेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है, तो आपको डार्जन्स रिएक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा। तो डार्जन्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर अल्कोहल रिएक्ट करता है थायोनिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, और किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्काइल क्लोराइड की। साथ में क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एंड साथ में क्या बनता है, HCl गैस, है ना। और SO2 गैस और HCl गैस क्या होती है, रिएक्शन में से बाहर निकल जाती है, और आपको केवल क्या मिलता है, एल्काइल क्लोराइड। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड। 3 तरीके हो गए। फोर्थ मेथड पे आते हैं। फोर्थ, अल्कोहल से चल रहा है अभी, फोर्थ मेथड को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। फोर्थ मेथड आता है फ्रॉम HX। HX क्या होता है, HX होता है आपका हाइड्रोजन हैलाइड। क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड, HX होता है आपका हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, HX होता है आपका हाइड्रोजन हैलाइड।
अब ये हाइड्रोजन हैलाइड कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड आपको देखने के लिए मिल सकता है HCl, ठीक है ना, HBr, HI, और HCl क्या होता है? एसिड, और एसिड क्या देते हैं? H पॉजिटिव। तो इस बात को याद रखना है, अभी आगे यूज करेंगे हम लोग। तो अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है, इस अल्कोहल के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? इस अल्कोहल के अंदर मैं डाल रहा हूँ HX। जैसे ही मैं इसके अंदर HX डालता हूँ तो सिंपली जो आपने ऊपर किया था OH हटाओ, X लगाओ। तो यहाँ पर क्या होगा? आपके पास OH हटेगा और उसकी जगह क्या लगेगा? X लगेगा। और बचा क्या साथ में? बचा एक तो H और एक H ये और एक O ये, तो H2O। तो क्या बन गया साथ में? साथ में बन गया आपका वाटर, साथ में क्या बन गया? H2O। ये तो हो गई सिंपल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है? आपको इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। मैकेनिज्म क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर? ध्यान से सुनना मेरी बात को, इधर ही ध्यान होना चाहिए सभी का। देखो, इस अल्कोहल के अंदर जो ये ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर, दो दो लोन पेयर होते हैं। और ये HX क्या है? एसिड है, और एसिड क्या देते हैं? H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव क्या होता है? एसिड। एसिड क्या होता है? इसके अंदर से आपको प्रोटॉन मिलता है, प्रोटॉन बोलते हैं H पॉजिटिव को। और प्रोटॉन के पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। और इस ऑक्सीजन के पास क्या है? इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, लोन पेयर है इसके पास दो दो, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये आपस में क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद इससे बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना के क्या हो जाएगा? OH2। क्या क्या बन जाएगा? OH2। और साथ ही साथ इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए। तो आपको याद रखना है, जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव क्यों आया? अगर 2 बॉन्ड बना रहा था, कितने बॉन्ड बना रहा था? 2 बॉन्ड। अगर 2 बॉन्ड बना रहा था, ठीक है ना, अगर 2 बॉन्ड बना रहा था तो इसके ऊपर क्या थे? 2 लोन पेयर, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 लोन पेयर। जैसे ही इसने तीसरा बॉन्ड बनाया तो अपना लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर देने की वजह से इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, और इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब इसके पास किसकी कमी हो गई? किसकी डेफिशिएंसी हो गई? इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को हम किससे दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी किससे दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। तो क्या होगा? इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है आपको, अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगा? वापस से स्टेबल बनाना चाहेगा। और स्टेबल बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कितने वापस चाहिए? 2 ही वापस चाहिए। और एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अभी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करता है? यहाँ से ये क्या करता है? यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करके ले जाता है, ठीक है ना। जब भी मैं आपके सामने एरो बनाऊं, जब भी मैं आपके सामने एरो बनाऊं, तो एरो के हेड पे तो आपको रखना है हमेशा नेगेटिव, और एरो के टेल पे हमेशा पॉजिटिव याद रखना है आपको, ठीक है ना। एरो के हेड पे तो हमेशा आपको क्या याद रखना है? पॉजिटिव, और एरो की टेल पर आपको क्या याद रखना है? नेगेटिव। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो होगा क्या? जैसे ही मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा तो इसके ऊपर क्या आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बैलेंस हो गया, ऐसा समझ लो आप इसको। और इस आर के ऊपर क्या आ जाएगा फिर? इस आर के ऊपर, इस आर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? और अगर एल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एल्काइल ग्रुप, आर क्या होता था? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? जैसे CH3 हो गया, है ना, और इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर। और अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको बोला जाता है कार्बोकैटायन। क्या बोला जाता है? कार्बोकैटायन। क्या बोला जाता है? कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर एल्काइल ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसको बोला जाता है कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन के अंदर फिर क्या चेक करना है आपको? अगर कहीं पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है तो आपको वहां पर चेक करना है रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट क्या होता है, मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा, आप उसको एक बार देख लेना। रीअरेंजमेंट क्या होता है? व्हाट इज रीअरेंजमेंट, व्हाई वी डू रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट होता क्यों है? रीअरेंजमेंट होता है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर क्या होता है? अपने आप से क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है। और रीअरेंजमेंट के बाद अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करा दिया, और रीअरेंजमेंट के बाद हम क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट के बाद इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने के बाद आप इसके के साथ क्या करेंगे? एक्स नेगेटिव लाएंगे, और एक्स नेगेटिव जाकर इसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर ये हो रहा है जो मैंने आपको भी बताया ऐसे, ठीक है। अब हम इससे सीखते हैं, इससे हम सीखेंगे कि अगर मुझे क्लोरोएल्कीन बनाना है, देखो फ्लोरोएल्कीन नहीं बनते,
फ्लोरो एल्केन क्यों नहीं बनते? क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है। कैसी रिएक्शन हो जाती है? हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है, इसलिए क्या नहीं बनते? फ्लोरो एल्केन नहीं बनते। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अपनी बात को लिख देता हूँ। देखो क्या क्या बोला मैंने बोला आपको फ्लोरो एल्केन्स अगर मुझे बनाना हो इस रिएक्शन से, फ्लोरो एल्केन्स अगर मुझे बनाना हो तो क्या होता है? फ्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अगर आप फ्लोरीनेशन कराते हो तो जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सप्लोसिव हो जाती है। कैसी हो जाती है? हाईली एक्सप्लोसिव हो जाती है, और हाईली एक्सप्लोसिव होने की वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये तो होगी फ्लोरो एल्केन। अब हम बात करेंगे क्लोरो एल्केन। तो क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसको आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरो एल्केन्स कैसे बनाएंगे? क्लोरो एल्केन्स क्या होता है? क्लोरो एल्केन्स मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, क्लोरो एल्केन्स होते हैं आपके एल्काइल ग्रुप होगा, उसके साथ Cl जुड़ जाएगा, तो ये होगा आपका क्लोरो एल्केन। तो अगर आपको क्लोरो एल्केन बनाना है अल्कोहल से HX डाल के, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले तो रिएजेंट लेना पड़ेगा, और रिएजेंट हम लोग क्या लेंगे? रिएजेंट हम लोग लेंगे इसके अंदर, ठीक है, रिएजेंट हम लोग लेंगे इसके अंदर, यहाँ पर तो आ जाएगा Cl, सॉरी। रिएजेंट क्या लेंगे? रिएजेंट अगर आपको क्लोरो एल्केन बनाना है तो आप रिएजेंट क्या लेंगे? रिएजेंट लेंगे आप यहाँ पर HCl, ठीक है। HX की जगह इस बार क्या लेंगे? HCl अगर आपको क्लोरो एल्केन बनाना है। और साथ में क्या लेंगे? साथ में लेंगे एनहाइड्रस ZnCl2। साथ में क्या लेंगे? एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। और अगर आप ये रिएजेंट लेते हैं क्लोरो एल्केन बनाने के लिए तो इस रिएजेंट का नाम होता है, एक बात के अंदर दूसरी बात चल रही है, ऐसे तो ध्यान रखना है आपको। अगर आप इस रिएजेंट को लेते हैं HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, तो इस रिएजेंट का नाम होता है, इस रिएजेंट का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है लुकास रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लुकास रिएजेंट, ठीक है, लुकास रिएजेंट। इस लुकास रिएजेंट का यूज क्या होता है? इस यहीं पे सुन लो उसका यूज क्या है। सेकंड चैप्टर में भी आप इसको पढ़ोगे, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के अंदर क्या यूज होता है? इसका यूज होता है टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। अगर आपको मैं किसी कंटेनर के अंदर, 3 कंटेनर के अंदर मैं आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स दे दूं, और तीनों की स्मेल भी आपको स्मेल से आप पहचान ही नहीं पाओगे, सेम होगी स्मेल, ऐसे समझो, और ट्रांसपेरेंट दे दिए, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है? तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा लुकास रिएजेंट। केवल अल्कोहल्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके पास अल्कोहल्स आ जाए, ठीक है ना। दो काम हो रहे हैं, लुकास रिएजेंट से आप क्लोरो एल्केन भी बना सकते हो, और साथ ही साथ किस काम आ रहा है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। होता क्या है इसके अंदर वो सुन लो। लुकास रिएजेंट के अंदर क्या होता है? लुकास टेस्ट होगा। अब ये लुकास टेस्ट क्या है, ध्यान से सुन लो। लुकास टेस्ट आपको इसको दोबारा से देखना पड़ेगा, जब एकदम आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो लुकास टेस्ट के अंदर क्या होगा? आपके पास एक अल्कोहल है, चलो अल्कोहल में भी क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बना लेते हैं। चलो आपके पास एक अल्कोहल है, वो भी कैसा है? 1 डिग्री, CH3CH2OH, ठीक है। ये आपके पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है। इस 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर मैंने क्या डाल दिया? मैंने इसके अंदर डाल दिया HCl, और साथ में मैंने क्या डाल दिया? साथ में मैंने डाला एनहाइड्रस ZnCl2। क्या डाल दिया? एनहाइड्रस ZnCl2। अच्छा, एनहाइड्रस का मतलब आपको पता है? नहीं पता? सुन लो, अगर पता है तब भी सुन लो। एनहाइड्रस का मतलब होता है उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक है ना, वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं होगी, उसको बोला जाता है एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस ZnCl2 जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ से होगा क्या? इस OH को हटाओ और उसकी जगह क्या लगाओ? Cl लगाओ, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपके पास CH3CH2, और OH हटेगा और क्या लग जाएगा? Cl। और साथ में क्या बनेगा? साथ में ऊपर क्या बन रहा था? वाटर, तो यहाँ भी क्या बनेगा? वाटर बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसकी भी मैकेनिज्म आपको एक बार बता दूं, आप 1 डिग्री की बता रहा हूँ, बाकी 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर सेम होगी। तो क्या होगा? अभी ऊपर भी बताई थी, वही सेम चीज होगी। इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर, और ये HCl क्या है? एसिड, और एसिड क्या देते हैं? एसिड देते हैं H पॉजिटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, और इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाने के बाद क्या बनाएगा? CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ, आप इसको बार बार देखोगे, रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, बहुत आसान है।
फिर क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, अनस्टेबल, बताया था मैंने अभी आपको। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और क्या बनाएगा, ये किसकी फॉर्मेशन करता था, कार्बोकेटाइन की, CH3 CH2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्बोकेटाइन की, और इस कार्बोकेटाइन के अंदर आपको क्या चेक करना है, रीअरेंजमेंट, और फिलहाल यहाँ पर रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है और ना ही हो रहा है। और रीअरेंजमेंट के बाद आपको क्या करना था, रीअरेंजमेंट के बाद आपको इससे क्या चिपका देना था, Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव से चिपका के आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। समझ में आएगी कुछ बात, थोड़ी सी नहीं समझ में आई, अगर आपको समझ में आई तो दोबारा देख लेना भाई, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गई 1 डिग्री की बात। अगर ऐसे ही मैं आपसे बात करूं किसकी, अगर मैं ऐसे ही आपसे बात करूं 2 डिग्री की, किससे बात करूं, 2 डिग्री की बात करूं, देखो 2 डिग्री अगर आपको बनाना है तो 2 डिग्री के लिए आपको मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूँ। 2 डिग्री अल्कोहल मैंने कुछ ऐसा ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इससे जुड़ गया OH, और इससे मैंने जोड़ दिया यहाँ पर CH3, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल, कैसा डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री। इस 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ HCl, किसकी प्रेजेंस में डालूंगा, किसकी प्रेजेंस में डालूंगा, ये मैं डालूंगा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। जैसे ही मैं ये डालूंगा तो डालने के बाद क्या होगा, OH हटेगा और क्या लगेगा, Cl लगेगा। फिलहाल यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में आपको करा दूंगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, OH हटेगा और उसकी जगह क्या लगेगा, Cl लगेगा, तो CH3CH यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर, एक सेकंड, ये नीचे था ना, ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इससे Cl, और साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी, साथ में बनेगा आपका H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या बना था, यहाँ पर आपका बना था 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, और यहाँ पर कितने डिग्री बना, यहाँ पर बना आपका 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड। सेम ऐसे ही 3 डिग्री बना सकते हैं। 3 डिग्री कैसे बनाएंगे, अगर आपको 3 डिग्री बनाना है तो उसके लिए आपको कौन सा एल्कोहल लेना पड़ेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। और 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है आपका, 3 डिग्री एल्कोहल होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH3, और इससे ही क्या जुड़ जाएगा आपका OH, तो ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। इस 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर अगर मैं HCl डालता हूँ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो होगा क्या, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली जो कार्बोकेटाइन बनेगा उससे Cl जुड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, OH हटाना है, और OH हटा के उसकी जगह क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर H2O। और ये कौन सा डिग्री आपका एल्काइल क्लोराइड बना, 3 डिग्री, कौन सा बना, 3 डिग्री। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि लुकास टेस्ट के अंदर लुकास रिएजेंट का यूज होता है, और लुकास रिएजेंट से आप क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्लोरो एल्किन्स बना सकते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि आप एल्कोहल्स को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, वो सुन लो ध्यान से, सुनना ध्यान से मेरी बात को। अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है और आप उसका लुकास टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, आपके पास अगर 2 डिग्री एल्कोहल है और उसका आप क्या करा रहे हैं, लुकास टेस्ट करा रहे हैं। अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है और उसका भी आप क्या करा रहे हैं, लुकास टेस्ट, तो आपको पता कैसे लगेगा कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो उसके अंदर कोई भी टर्बिडिटी नहीं आती। टर्बिडिटी मतलब कि रिएक्शन जब आप कराओगे तो उसके अंदर गंदगी या झाग, ऐसा बोल सकते हो आप, उसके अंदर आने लगेंगे, आपको दिखेंगे, रिएक्शन हो जाएगी तो उसके अंदर टर्बिडिटी दिखेगी। तो अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो उसके अंदर आपको कोई भी टर्बिडिटी नहीं दिखेगी, या इसके अंदर ऐसा भी बोलते हैं, क्या इसके अंदर बोला जाता है, एक सेकेंड, इसके अंदर बोला जाता है टर्बिडिटी इन लॉन्ग टाइम, टर्बिडिटी टर्बिडिटी इन, आती तो है टर्बिडिटी, रिएक्शन होती है लेकिन क्या होती है, बहुत ही देर में होती है, टर्बिडिटी इन लॉन्ग टाइम। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर टर्बिडिटी आती है, लेकिन कब आती है, मिनट्स में आती है, टर्बिडिटी इन मिनट्स, ठीक है। अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो इसके अंदर भी टर्बिडिटी आती है, और टर्बिडिटी कितनी देर में आती है, टर्बिडिटी इन सेकंड्स, सेकंड्स में आती है टर्बिडिटी, कैसे आती है, सेकंड्स में आती है। यानी कि अगर मैंने आपको किसी कंटेनर के अंदर
तीन कंटेनर दिए मैंने आपको, उसके अंदर एक के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल। तो उनके अंदर आप तीनों के अंदर लुकास रिएजेंट डालेंगे और जिसके अंदर सबसे जल्दी टर्बिडिटी आएगी तो वो आप डालेंगे, वो 3 डिग्री हो जाएगा। जिसके अंदर थोड़ी सी उसके बाद आएगी मिनट्स के अंदर तो वो 2 डिग्री हो जाएगा, और जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा बाद में आएगी या नहीं आएगी तो उसको बोलेंगे कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो ठीक है, आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आई तो आप इसको वापस से देखो दोबारा, ठीक है। अगली बात आती है आपकी HX के अंदर ही फ्लोरोएल्केन बना नहीं सकते, क्लोरोएल्केन सीख लिया, उसके अंदर लुकास टेस्ट पढ़ लिया। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है इसके अंदर, तीसरा आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ क्या, ब्रोमो एल्केन्स। क्या बनाना सिखा रहा हूँ, ब्रोमो एल्केन्स, ठीक है। ब्रोमो एल्केन्स क्या होंगे, ब्रोमो एल्केन्स होंगे आपका एल्काइल ग्रुप होगा, उससे क्या जुड़ा होगा, ब्रोमीन, इसी को क्या बोलेंगे, ब्रोमो एल्केन। क्या बोलेंगे, ब्रोमो एल्केन। अगर आपको ब्रोमो एल्केन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, रिएजेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और रिएजेंट क्या लेते हैं यहाँ पर, रिएजेंट क्या लेते हैं, रिएजेंट हम लेते हैं यहाँ पर, रिएजेंट क्या लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, रिएजेंट लेते हैं हम यहाँ पर HBr। भाई जब क्लोरोएल्केन बनाना था तो HCl लिया था, इस बार अगर मुझे क्या बनाना है, ब्रोमो एल्केन, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, HBr। क्या लूंगा, HBr। और HBr भी मैं क्या लूंगा, कितने परसेंट का लूंगा, 48%। एनसीईआरटी में लिखा हुआ मेंशन है, नई वाली एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि जो HBr लेना है वो कैसा लेना है, 48%। पूरा वर्ड क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ HBr 48%। कांस्टेंट बॉइलिंग का मतलब आप क्या करेंगे, आप इसके साथ में लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में इसको कंटिन्यूअसली क्या करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे। ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है ना, इसको ही बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग, बॉइल होता रह रहा है ना। तो जैसे ही आप अल्कोहल के अंदर क्या करेंगे, जैसे ही आप अल्कोहल के अंदर क्या डालेंगे, HBr, ठीक है ना। और HBr भी किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, बहुत ही थोड़ी अमाउंट लेनी है, लिटिल अमाउंट, ठीक है ना, लिटिल लिटिल है ना। और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से OH हटेगा और OH हट के क्या लगेगा, Br लगेगा, और साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की। सेम ऐसे इसमें आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जैसे मैंने क्लोरोएल्केन के अंदर बताया, सेम इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी, सेम वही प्रोसीजर होगा। ये बात हो गई आपकी किसकी, ब्रोमो एल्केन्स की। तीसरी बात और सॉरी चौथी बात और लास्ट बात हम लोग करने वाले हैं आइडो एल्केन। किसकी बात करने वाले हैं, आइडो एल्केन्स। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है। आइडो एल्केन क्या होता है, आइडो एल्केन होता है एल्काइल ग्रुप और इसके साथ क्या जुड़ा होगा, आयोडीन। एल्काइल ग्रुप होगा और उसके साथ क्या जुड़ा होगा, आयोडीन, आइडो एल्केन। अगर आपको आइडो एल्केन बनाना है तो फिर से आपको वही बात, फिर से रिएजेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और रिएजेंट क्या लेते हैं इस बार हम, इस बार जो हम रिएजेंट लेंगे वो क्या लेंगे, रिएजेंट लेंगे हम यहाँ पर अल्कोहल तो लेंगे, अल्कोहल के साथ जो रिएजेंट इस बार लेंगे NaI या फिर KI। ऐसा क्यों, HI क्यों नहीं लिया, बताते हैं उसका रीजन। और साथ में आप क्या लेंगे, साथ में आप लेंगे यहाँ पर H3PO4। क्या लेंगे, H3PO4, और H3PO4 भी कितने परसेंट का लेंगे, 95%। कंसेंट्रेशन इसकी 95 होनी चाहिए, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बुक के अंदर आपको सीधा सीधा ये लिखा मिलेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डाल दिया। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर आपने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्यों लिया, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं लिया, H2SO4। तो पहले उसके बारे में जान लो क्यों नहीं लिया। ऐसा इसलिए है, अगर मैं HI के साथ, ठीक है, H2SO4 यूज कर देता तो ये क्या करता, ये जो H2SO4 है ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका H2SO4, आगे के लिए याद रखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये इस HI को, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये इस HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा। ये जो H2SO4 है इस HI को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, I2 में। यानी कि अगर मैं रिएक्शन कराने जाऊंगा, अल्कोहल लिया उसके अंदर HI डाला, H2SO4 डाला, अब HI को रिएक्शन करना था
अल्कोहल के साथ, लेकिन H2SO4 उसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 में, तो रिएक्शन होगी नहीं होगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, या फिर सोडियम आयोडाइड की जगह हम क्या लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, के क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड। या तो हम लेंगे सोडियम आयोडाइड या लेंगे पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में क्या लेंगे, H3PO4, साथ में क्या लेंगे, H3PO4। ऐसा क्यों, इसको क्यों लिया, ये क्या करता है, जब मैं इसको रिएक्शन के अंदर डालूंगा, तो रिएक्शन के अंदर डालने के बाद ये NaI या KI जो भी आपने लिया, H3PO4 के साथ रिएक्शन करेगा, पहले आपस में रिएक्शन करेंगे, और आपस में रिएक्शन करने के बाद ये बनाएंगे क्या, आपस में रिएक्शन करने के बाद ये बनाएंगे NaH2PO4, और साथ में बना देंगे HI, ठीक है ना, और मुझे HI तो चाहिए था, और ये HI फिर क्या करेगा, उस अल्कोहल के साथ जाके रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, आइडो एल्केन। तो रिएक्शन क्या हो रही है, अब फाइनल जो रिएक्शन हो रही है मैं आपको लिख देता हूँ, आपके पास अल्कोहल है और उस अल्कोहल के अंदर आपने डाल दिया NaI, किसकी प्रेजेंस में डाला, आपने डाला H3PO4 की प्रेजेंस में डाल दिया। जैसे आपने इतना काम किया तो यहाँ से क्या बनेगा, Ri, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा NaH2PO4, ठीक है, NaH2PO4, और साथ में क्या बनेगा, H2O, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, आइडो एल्केन। तो यहाँ पर आपका खत्म हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर पहला पार्ट, यानी कि फ्रॉम एल्कोहल। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं।